सख्त सर्दी में अगर बना ली जाए मीठी रोटी, वो भी बाजरे की और गुड़ के साथ, तो मज़ा ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बाजरे की मीठी रोटी, वो भी सख्त सर्दी में। खाने का मज़ा ही आ जाएगा और ये बेपनाह ताकत भी रखती है और सर्दी को भी दूर भगाएगी और खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो ज़बरदस्त बाजरे की मीठी रोटी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजरे की मीठी रोटी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है बाजरे का आटा 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव, और इसमें डाल दिया है खाने का चम्मच गंदम का आटा। और यहाँ मैंने गुड़ ले लिया था, पानी में भिगो दिया था, पका लिया था। बस जैसे ही गुड़ मेल्ट हुआ तो इसे मैंने ठंडा कर लिया और इसके पानी में इसका आटा हम अच्छे से गूंद लेंगे। 1 डली यहाँ मैंने गुड़ की ली थी, उसे मैंने पानी में भिगो दिया था। तो इसके बाद इसका आटा कुछ इस तरीके से गूंदा जाता है। गंदम का आटा जैसे गूंदा जाता है उस तरह बिल्कुल भी नहीं गूंदा जाता, क्योंकि इसका आटा थोड़ा सा मोटा होता है। तो इसे इस तरीके से हथेली की मदद से गूंदा जाता है। ये देखें इस तरीके से, और ये जुड़ता भी नहीं है। तो हथेली की मदद से इस तरीके से गूंदेंगे ना तो आटा बहुत ही ज़बरदस्त गूंदेगा और इसकी रोटी बहुत ही मज़े की लगती है। इसकी सूखी रोटी, वैसे भी फीकी रोटी भी खाई जाए नमक वाली, बहुत फ़ायदेमंद होती है वो भी, और गुड़ के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो गुड़ के साथ मीठी रोटी बनाकर खाई जाए तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाता है। ये आटा इसी तरीके से गूंदा जाता है हथेली की मदद से। देखें जब नरम और मुलायम सा होने लग जाए तो इसका मतलब है आटा तैयार है। और इसे आप वैसे ही रोटी इसकी मीठी बनाकर किसी चीज़ से भी ना खाएं, या इसे दही से खा लें या मलाई वगैरह हो तो उसके साथ खा लें, बहुत ही मज़ा करेगी ये रोटी। तो इसे इस तरीके से अच्छा सा नरम मुलायम सा गूंद लेंगे। और ये देखें अच्छा सा प्यारा सा जब नरम मुलायम हो जाए तो बस इसके पेड़े बना लें और इसकी रोटी बना लें। फ़ौरन से इसकी रोटी भी बनाई जा सकती है, इसे कुछ टाइम रखना लाजमी नहीं है। फ़ौरन ही रोटी बना लें तो वो अच्छा है। पेड़े भी कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, तो जो गंदम का आटा है उस तरीके से इसके पेड़े नहीं बनते। और हथेली की मदद से, हाथों की मदद से इस तरीके से इसे हल्का हल्के हाथों से बेल लेंगे। हल्का हल्का पानी लगाते हुए बेलेंगे तो ये बहुत ही अच्छी सी रोटी बन जाएगी। हाथों से ही बनाई जाती है ये। तो इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लें, बड़ी रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी ही बहुत ही देखने में भी प्यारी लगती है और खाने में तो है ही मज़ेदार। तो तवा मैंने चूल्हे पर रख दिया है, इस पे हल्का सा घी लगा दिया है ताकि बाजरे की रोटी जब हम इस पर डालें तो ये चिपके भी नहीं। और वैसे भी हम मीठी रोटी के पराठे बनाएंगे हल्का हल्का सा घी लगाते हुए। अगर हमें लग रहा है रोटी हमारी गोल नहीं है तो हल्के हल्के हाथों से इसे हम तवे के ऊपर भी कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और अगर गोल ना भी हुई तो कोई मसला नहीं, हमने तोड़ कर ही तो खानी है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसी कैसी आती है बना लें, क्योंकि रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है बाजरे की रोटी। तो इसके पेड़े कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, ये देखें। और इसमें भी कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसानी से आप इसके पेड़े तैयार कर सकते हैं। तो इसके मैं पेड़े तैयार कर लूँगी, इतनी देर में हमारी रोटी तवे पर हो रही है तैयार। बाकी के पेड़े भी हम तैयार कर लेंगे और उसकी रोटी बना लेंगे। देखिए हल्का हल्का सा हाथों पर पानी लगाएंगे ताकि जो है इसका आटा हमारे हाथों पर चिपके नहीं और इसकी रोटी अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए हल्का सा प्यारा सा कलर आ गया और साइड हम इसकी चेंज कर देंगे और इस पर हल्का हल्का सा घी लगाते हुए इसे हल्का हल्का सा सेक लेंगे। तो यहाँ देखें गर्मा गर्म मज़ेदार हमारे मीठी रोटी के पराठे हो रहे हैं तैयार। हल्का हल्का सा ये घी लगाएंगे, बाकी के तमाम पराठे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे।
गर्मा गर्म मीठे पराठे हो रहे हैं तैयार। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इतनी देर में वीडियो लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। तो बाकी के तमाम पराठे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, एक पराठा बनाने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे बनाने हैं। और ये देखें, हल्का हल्का फूलने भी लगा है हमारे बाजरे की आटे का पराठा। और इस पर हल्का हल्का सा हम दोनों साइड पर घी लगा देंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो क्या बात है, देसी घी की खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और खाने में मज़ा ही आ जाएगा। बाजरे के मीठे पराठे खाने का मज़ा ही आ जाएगा अगर आपके पास देसी घी है तो दोनों साइड पर हल्का हल्का सा घी लगाएंगे और पराठे हम कर लेंगे तैयार। तो गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, इसी रेसिपी से आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। तो ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।